तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.4 की सवाल नंबर 6 में हैं। यहाँ पे हमें 4 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय ए 3, 5, 7, 9, 11, समुच्चय बी 7, 9, 11, 13, समुच्चय सी 11, 13, 15 और समुच्चय डी 15, 17 है। तो हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके उत्तर देना है। जैसे कि सवाल नंबर 1, ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए। और कल हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करना सीख गए। ए और बी का सर्वनिष्ठ अर्थात दोनों में जो कॉमन हो, दोनों उभयनिष्ठ हो। 3 वहाँ पे है ही नहीं, 5 वहाँ पे है ही नहीं, 7 है, 9 है, 11 है। अर्थात हम बोल सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी का मान 7, 9, 11 होगा। दूसरा बी सर्वनिष्ठ सी। चलिए बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करें। बी ये दिखा, सी ये दिखा। देखिए दोनों में क्या सेम है। 11 यहाँ भी है, 11 वहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 वहाँ भी है और सवाल खत्म। तीसरा ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ। चलो ए सर्वनिष्ठ सी पहले हम लोग निकालें। ए और सी, ए ये दिख रहा, सी ये दिख रहा। ए और सी का पहले सर्वनिष्ठ निकालेंगे, उसके बाद डी के लिए बाद में हल करेंगे। ए सी 11 यहाँ भी है, 11, 13, 15 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ सी 11 आ गया। ए सर्वनिष्ठ डी मतलब जो है उसको उतार दें 15, 17। अगली स्टेप में इन दोनों का उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ कुछ नहीं है मतलब 5। सवाल नंबर 4, ए और सी का सर्वनिष्ठ देख रहे हैं हम लोग। ए में ये अवयव, सी में वो अवयव, दोनों में सेम 11। सवाल खत्म। अब बी और डी का सर्वनिष्ठ निकालिए बोल रहा है। बी ये दिख रहा है, डी ये दिख रहा है। डी में 15, 17 और उसमें 15, 17 नहीं है। जब नहीं है तो 5। चलिए अब सर्वनिष्ठ और संघ दोनों संबंधित सवाल। ए इसको जैसे कि वैसे उतार दीजिए। 3, 5, 7, 9, 11 सर्वनिष्ठ जैसे का वैसे उतार दीजिए। बी संघ सी निकालिए। बी और सी दोनों का संघ निकालना है। संघ निकालना मतलब पूरे लेटर लिखना है। 7, 9, 11, 13, 15, 7 से 15 तक इन दोनों का सर्वनिष्ठ 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। इस प्रकार हमारे ये 6 सवाल निकले। इसके बाद शायद 4 सवाल और बचे हुए हैं। चलिए कोशिश करते हैं 4 सवाल यहाँ पे निपटाने की। 7वां ए सर्वनिष्ठ डी। ए ये है, डी ये है, दोनों को सर्वनिष्ठ पूछा है। ध्यान से देखें। 15 नहीं है, 17 नहीं है, नहीं है मतलब सीधा 5। अगला सवाल 8वां ए सर्वनिष्ठ ब्रैकेट में 20
बी संग ए उतारिए 3, 5, 7, 9, 11 सर्वनिष्ठ। बी संग डी, बी ये है डी ये है, दोनों का संग, तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17 संग निकल गया। अब इन दोनों का सर्वनिष्ठ, 3 वहाँ नहीं है, 5 वहाँ नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। इस प्रकार 8वां सवाल फिनिश। 9वां सवाल, ब्रैकेट में ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ दूसरे ब्रैकेट में बी संग सी, बी संग सी। तो ऐसे सवालों को अपन लोग ऐसा हल कर लें, ए सर्वनिष्ठ बी डायरेक्ट निकालें। ए और बी दोनों का सर्वनिष्ठ, चलिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। ये अपन ने ए सर्वनिष्ठ बी निकाल लिया। अब बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालें, बी और सी। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11, 13। अब इन दोनों का हम लोग क्या निकाल लें, सर्वनिष्ठ। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 दोनों में है, ये 11। सवाल नंबर 10 बोलो। ब्रैकेट में ए संग डी, ए संग बी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, ब्रैकेट में बी संग सी, बी संग सी, सी, ए संग डी, डी। चलिए ए और डी का संग, ए ये है डी है, संग निकालिए तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ये हमने संग निकाल लिया। सर्वनिष्ठ बी संग सी, बी और सी का संग निकालिए 7, 9, 11, 13 और एक्स्ट्रा नंबर और है 15। चलिए लास्ट स्टेप, इन दोनों का सर्वनिष्ठ, 3 वहाँ नहीं है, 5 वहाँ नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 नहीं है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 6 का समापन होता है। और ए संग डी, आई एक्स, ए और ए का हम लोग को सर्वनिष्ठ निकालना है 7, 9, 11। सवाल चेक कर लो एक बार, ए सर्वनिष्ठ भी है, सवाल सही लिखा है। ए सर्वनिष्ठ भी एक बार और देख लें, ए और बी 7, 9, 11 ठीक। बी संग सी, बी संग सी, संग मतलब सब, 7, 9, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, बी संग सी, बी संग सी मतलब दोनों के पूरे एलिमेंट लिखना है, 7, 9, 11, 13 और 15। अब ये दोनों का हम लोग को सर्वनिष्ठ निकालना है तो 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। अब सही है। चलिए इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम
सवाल नंबर 7 के साथ फिर मिलेंगे।